नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशुतोष द्विवेदी, जिला फतेहपुर से आप सभी लोगों का पुनः एक बार फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे मसूर की खेती। आखिरकार आप लोग कैसे मसूर की खेती करेंगे जिससे आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिले। किसान भाइयों, मसूर की खेती दलहनी फसल के लिए की जाती है। सभी दालों में मसूर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे लाल दाल भी कहते हैं। भारत में मसूर की खेती रबी की फसल के साथ की जाती है। असिंचित जगहों पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसके पौधे सूखा, नमी और कम तापमान के प्रति सहनशील होते हैं। मसूर के दानों में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसूर की खेती कैसे करें तथा मसूर बोने का सही समय और मसूर की कुछ उन्नतशील किस्में हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। मसूर की खेती करने के लिए नम संरक्षण वाली भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि व हल्की भूमि में मसूर की खेती बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए किसान भाइयों। और एक बात ध्यान दें, भूमि का पीएच जो हो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। मसूर की खेती किसान भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी सीजन की फसल है, इसलिए इसको ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब मसूर की कुछ उन्नतशील किस्में हैं जिनका प्रयोग करके आप अपना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे। 36 है, 2077 एवं बहुत ही अन्य प्रकार की और किस्में हैं जो आपके उत्पादन में बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। मसूर की खेती की आप तैयारी कैसे करेंगे। मसूर की फसल उगाने से पहले खेत को ठीक तरह से तैयार कर लेना चाहिए किसान भाइयों। जब का आपका खेत खरीफ की फसल कटने के बाद खाली हो, तो उसमें सबसे पहले आपको गहरा हल लगा के इसमें एक जुताई करें। गहरा हल से जुताई करने के बाद खेत को खुला छोड़ दें, जिससे इसमें जो फफूंदी और कीटनाशक होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कुछ समय के पश्चात खेत में पानी लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिए। इसके बाद रोटावेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। तिरछी जुताई से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद पाटा लगाकर किसान भाइयों खेत को समतल कर दें। समतल खेतों में ही बीज की रुपाई करें। अगर आपके खेत में डेला वेला है तो उसमें बुआई बिल्कुल ना करें, नहीं आपका जो बीज होगा वो अंकुरित नहीं होगा, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में खाद देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रासायनिक उर्वरक के तौर पर 40 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा का छिड़काव करें तथा 20 किलोग्राम फास्फोरस का भी प्रयोग करें। इसके अलावा असिंचित जगहों पर फास्फोरस 30 किलो, 15 किलो नाइट्रोजन, सल्फर 10 किलो व पोटास की 10 किलो की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। अधिकतर आजकल की मिट्टी में सल्फर की बहुत कमी पाई जाती है, तो सल्फर का आप लोग ज़रूर प्रयोग करें। सल्फर के लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में बहुत ही अधिक उत्पादन होगा। मसूर की बीज की मात्रा की बुआई के समय पर निर्भर करती है। यदि आप उन्नत किस्मों की बुआई समय पर करते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 किलो बीज चाहिए। बुआई करने के लिए शाम का समय सबसे उपयुक्त होता है। इन बीजों को खेत में 2 प्रकार से आप बो सकते हैं। पहला, आप सीड ड्रिल का प्रयोग करके और छिड़काव विधि से भी बीज की बुआई कर सकते हैं। अगर आप सीड ड्रिल से इसकी बुआई करें, 30 और 20-25 के रेशियो से ही इसकी बुआई करें और इनके बीज सीड ड्रिल से 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। पौधे में सूखा सहने की शक्ति अधिक होती है, इसलिए इसे अधिक सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। सिंचित जगह पर की गई फसल के लिए 1 से 2 सिंचाई ही करनी होती है। कि पहली सिंचाई शाखा निकलने के बाद बीज रोपाई के 40 से 45 दिन की बाद की जाती है तथा दूसरी सिंचाई फलियों में दाना आने के दौरान बुआई से तकरीबन 70 से 75 दिन बाद की जाती है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए खुरपी से आप इसकी निराई गुड़ाई करें। जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए तब आप खुरपी से इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। केमिकल का उपयोग करना है तो पिंडा मेथिलीन 30 सीसी का उचित मात्रा में अपने खेत में छिड़काव कर दें, जिससे कि आपका खरपतवार नहीं उगेगा। इसकी फसल की तुड़ाई फरवरी से मार्च के मध्य की जाती है। किसान भाइयों, ये रही हमारे द्वारा कुछ मसूर पर दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे मित्रों एवं किसान भाइयों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी मसूर की खेती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकें। तथा फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।